बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.4। सही है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने से फ़ायदा है, आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस्लामियत न्यू बुक के नोट्स भी मैंने बना लिए हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो लिंक में मौजूद है, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो, जो न्यू बुक 2023 में रिलीज़ हुई अभी। तो एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। ईजी एक्सरसाइज है, सवाल थोड़े से हैं ट्रिकी, कुछ कुछ जगह पर वो याद रखना है। पहले तो इस पूरी एक्सरसाइज नंबर 4.5 में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सम ऑफ सीरीज का पढ़ेंगे। सम ऑफ सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है और दूसरा सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। सही। और ए एन का रिपीट पिछला ही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। पहले सिर्फ हमारे पास टर्म का जिक्र आता था, इस फॉर्मूले को लगाते थे। अब जब सम ऑफ टर्म का जिक्र आएगा, सम ऑफ टर्म का, तब हम इनमें से फॉर्मूला लगाएंगे। सवाल में अगर आपको लास्ट टर्म फर्स्ट वैल्यू और n पता है तो आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। n a d n इस तरह से वैल्यू पता है तो आपने ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1। सही। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सीरीज दी हुई है 3 8 13, हमें सम निकालना है सीरीज का 16 टर्म तक का। तो 3 8 13 ये कहाँ तक जाएगा, 16 टर्म तक दे रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास सवाल में फर्स्ट वैल्यू a3 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 होता है। a2 आपकी 8 है, 3 से माइनस करोगे आपका 5 आ गया। n की वैल्यू आपकी 16 है, आपको s16 फाइंड करना है सवाल में। सही है। फॉर्मूला आपने लिखना है Sn का, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करते जाओगे, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो s16 निकालना है, या लिखा है x16। n की वैल्यू हमारे पास है 16/2, फिर 2a की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस n-1, n की वैल्यू 3-1 और आगे d। कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, नहीं हो रही तो नहीं करते। यहाँ पर कट करते हैं 8, 2 3 ज़ा 6, 3 में से 1 माइनस हुआ 4। अच्छा, डी की वैल्यू हमें पता है इसलिए मैं रखूँगा, लिखना मैं भूल गया 5। 3 में से 1 माइनस हुआ 4, तो सॉरी 3 में से 1 गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 6 16। 16 को आप कैलकुलेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वो मेंशन करोगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8, सही 128। ये मेरे पास आ गई x16 जो मुझे सवाल में फाइंड करनी थी। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है। सही। तो यहीं से एक और समझा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 इसको बता देते हैं। पार्ट नंबर 2 में जाऊंगा तो a निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, वही a2 माइनस a1 करके n की वैल्यू देखूंगा क्या, और s16 निकालना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। पार्ट 2 में देखो, पहली वैल्यू आपकी -3, तो a की जगह आप लिख दोगे -3। d निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस करोगे। d निकालने के लिए आपने चाहे तो आप इन दोनों को माइनस करो, और चाहे तो आगे की भी कोई दो वैल्यू माइनस कर दो। सही। आप मर्जी, आप इन दोनों को माइनस करके d निकालो, इन दोनों को माइनस करके निकालो, या 3 और 1 को करो, आपकी मर्जी। तो आप देखोगे जहाँ से आपके लिए आसानी बने आप वहाँ से माइनस करो। तो मैं माइनस करूँगा 5 में से 3, क्योंकि आसानी यहाँ के लिए मेरे पास 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। वरना अगर करने को आप चाहो तो इससे भी करते हो। कैसे करोगे देख लो, -1 लिखोगे, फिर माइनस, फिर -3, -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर देखो 2 ही आएगा किसी भी सूरत में डिफरेंस। सही। एन हमें बोल रहा है क्या, 18। सही। इसका मतलब S18 निकालना है इस बार। फॉर्मूला हमारा सेम आएगा पीछे वाला,
एस एन एन अपॉन टू 2a प्लस n-1 d। वैल्यूज पुट करते हैं। S18 18 अपॉन टू a की वैल्यू हमारी -3 है, n की वैल्यू 18 -1 और d की वैल्यू हमारी 2 आई है। तो यहाँ पर कटिंग होगी 9, 3 2 ज़ा 6, 18 में से 1 गया 17, 17 को 32, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34। अब 34 को आप माइनस कर दो 6 से, आ गया 28। अब आखिरी स्टेप में 28 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 252 252। ये आपका S18 आ गया। सही, ये आपका आंसर। अगला सवाल भी इसी तरह का है। सही है, तो अगले सवाल में डायरेक्ट समझा रहा हूँ, वो आप फिर आप खुद करोगे। सही है, मैं नीचे वाले में अपॉन में से करा दूंगा। तो देखो, पहली वैल्यू आपकी a हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो को माइनस करके d निकालोगे, n की वैल्यू दिए सिंपल SN निकलेगा। सही, पार्ट 5 में करा देता हूँ, एक पार्ट 5 की वैल्यू मैं आगे लिख देता हूँ। सही, यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। पार्ट नंबर 5, वही a की वैल्यू आएगी, इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1 या कोई भी दो वैल्यूज को माइनस करके। n देख रहे हैं सवाल में क्या दिया है और s निकालना है, वो जो भी होगा। वैल्यूज पे आ जाते हैं। a की वैल्यू मेरे पास दी है 3 अपॉन √2, तो a की जगह 3 डिवाइडेड बाय √2। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं दो वैल्यूज को माइनस करूंगा, तो 2 √2 को 3 √2 से माइनस करूंगा, तो 2 √2 माइनस, अच्छा ये था 3 अपॉन √2। एलसीएम लेंगे इसका और पहले n लिखते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। सही, n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, nth टर्म ही दी हुई है। इस वाले सवाल में n टर्म दी है, इसमें 15 दी है, इतना फर्क है। सही, तो मैं आपको n टर्म वाला सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि इसमें आंसर n की शेप में आएगा, n फॉर्म में आएगा, तो n की वैल्यू n। सही है, तो ये पार्ट नंबर 4 करा देता हूँ। 5 वाले में n की वैल्यू 15 आखिर में भले रखो या n की वैल्यू 15 रख के सॉल्व होना है, इतना फर्क है, तो SN ही निकालना है। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे, इसको मैं थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ, पहले आपको तरीके से समझ आ जाए। इसको मैं नीचे करता हूँ। अब एलसीएम लेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई, नीचे √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 -3 अपॉन √2, इसका मतलब 1 अपॉन √2। फर्दर अगर इसको और सॉल्व करना है तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइजेशन करके, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही इसको रख लेते हैं। सही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे SN का, सेम फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 d। वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो SN ही निकालना है, SN, n की वैल्यू n रखेंगे 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन √2, फिर n-1 d की वैल्यू 1 अपॉन √2। अब वैल्यू पता हो तो आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो, तो SN n अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, कटिंग नहीं हो रही इसलिए 6 अपॉन √2, और ये हमारा हो जाएगा n-1 अपॉन √2। नीचे की वैल्यू सेम होती है तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम एलसीएम में, इसलिए नीचे आ जाएगा √2, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस n-1। ये 4 लग रहा है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये हो गया 6 प्लस n-1। सॉल्व आपके सामने नज़र आ रहा है कि सॉल्व हो रहा है 6 और 1, 6 और 1 सॉल्व होगा 5 प्लस n डिवाइडेड बाई √2। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए लिखेंगे SN इज इक्वल टू n इंटू n+5 लिखें या 5+n, बात एक ही, और नीचे आ जाएगा 2 √2। और अगर आपको लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है तो इसी के आगे आप सिंपल कर सकते हो, n की वैल्यू 15 रख के सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, और चाहो तो ऊपर से n की वैल्यू रखते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास थे पार्ट नंबर 1 के सवाल। पार्ट नंबर 3 पे आ जा, ये वाले पार्ट हो गए क्वेश्चन 1 के। क्वेश्चन 2 पे आएंगे आप। क्वेश्चन टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म का मतलब अब सवाल में n फाइंड करना। थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं इन सवालों को भी, पार्ट नंबर 1, क्योंकि इसके अलावा बहुत सवाल है इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम में आ सकते हैं। -5
फिर -3 और ये 65 दे रहे लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म तक का सम। वही तरीका स्टार्ट में, फर्स्ट वैल्यू a -7, कॉमन डिफरेंस -5 फिर माइनस फिर -7। कैलकुलेटर में सॉल्व करो या मैन्युअली करो, मैन्युअली करेंगे माइनस माइनस प्लस 7, 7 - 5 करो क्या आंसर आता है 2। डी आ गया। n की वैल्यू हमें मालूम करनी है और सवाल में Sn दिया है 65, सही है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n - 1 d। आपने यहाँ पर Sn की वैल्यू पता है 65, n नहीं पता, इसको एज इट इज रख दिया। 2, a की वैल्यू -7, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, d की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व हो रहा है। ये 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 माइनस का, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1 ज़ा 2, 65 2 ज़ा 130। इसको सॉल्व करेंगे 2n माइनस 12, सही। n से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वायर माइनस 12n, 130 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा -130 हो जाएगा, -130 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जब भी इस तरह की क्वेश्चन है, एक तो होता ही है कि मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, लेकिन अगर मैं इन सारे नंबर को देखूं तो ये सारे नंबर एक कॉमन टेबल में आते हैं 2 में। जिस भी कॉमन टेबल में सारे नंबर आएंगे आपने वो नंबर यहाँ डिवाइड करना है, फिर आगे सॉल्व करना है। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 6n और ये 65। अब आपने करनी है यहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए रफ वर्क कंपलसरी होता है, आप रफ वर्क साइड में ही कॉपी के करोगे। फर्स्ट वैल्यू का नंबर और लास्ट वैल्यू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 65 इंटू 65। तो यहाँ पर हमें फैक्टर बना के 9 लाना है, 6 लाना है। तो ये 9 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है 65। तो 5 9 ज़ा 5, 10 ज़ा 50, 5 13 ज़ा, तो 5 13 ज़ा हमारा होता है 65। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मैंने मिस्टेक करी, तभी मिडल टर्म ब्रेकिंग बन नहीं रही। यहाँ पे देखो 14 और 2 हमारा होता है 16, यहाँ मैंने 12 लिख दिया, तो 16 आएगा यहाँ भी और यहाँ भी 16, यहाँ भी 12 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 16। अब 16 ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8, सही है। तो यहाँ लिख देंगे 8। अब हमारे पास देखें तो 13 और 5 को अगर मैं माइनस करता हूँ, 13 में से 5 माइनस होके बचता है 8, सही है। तो आपको बीच में 8 ही बनाना था यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा n माइनस का 8 चाहिए आपको। इस अगर आप 13 और 5 को रखते हो, प्लस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 लाने के लिए आपको 5 माइनस 13 रखना पड़ेगा, -13 के साथ रखोगे तब जाके माइनस का 8 आएगा, सही है। याद रखना, साइनों को प्रॉपर नहीं रखोगे आंसर नहीं आएगा। n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 13n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ रहा है, n प्लस 5, यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, n बचा। यहाँ पर जब भी बाहर माइनस निकलेगी कॉमन साइन, यहाँ पर साइन चेंज होगी। 13 के टेबल में 65 आता है, 13 5 ज़ा 65। तो हमारे पास एक ब्रैकेट आया n प्लस 5 और दूसरा n माइनस 13, सही। तो एक हमेशा जो कॉमन आता है वो लिखा जाता है, और जो कॉमन के अलावा अगर आप देखो तो वो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो 13 है, सही है। सही, आगे इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 होता है तो n प्लस 5 अलग 0 से आप लिखोगे, n माइनस 13 को अलग 0 से लिखोगे, और दोनों को सिंप्लीफाइड करो तो n की एक वैल्यू आ गई -5 और एक n की वैल्यू आई 13। n की वैल्यू कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो लिख देंगे नेगेटिव नॉट पॉसिबल। जब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो मेरा आंसर कहलाएगा n इज इक्वल टू 13, ये वाला, सही है। ये पार्ट नंबर 1 था, थोड़ा सा अलग था, मुश्किल था, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अलावा इससे हार्ड सवाल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पार्ट नंबर 1 था हमारा, हो गया। पार्ट नंबर 2 अगर देखो तो थोड़ा सा वैल्यू का फ़र्क है इसी के जैसा ही, सही। तो a की वैल्यू -7 है, कॉमन डिफरेंस आ जाए तो -4 माइनस फिर -7, -4 प्लस 7, आंसर बचा 3। अगर n की बात करें तो n की वैल्यू 104
एन की वैल्यू आपको निकालनी है, एस एन दिया हुआ है, सही। तो एस एन इज इक्वल टू एस एन छोटा सा लिखना है, एन की वैल्यू मालूम करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे भाई, क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की वैल्यू हमारे पास पता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 114। एन की वैल्यू नहीं पता, 2, ए की वैल्यू -7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3। 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 114 से मल्टीप्लाई होगा 2n, 7 2 14, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3। 1114 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ रहा है 228। n यहाँ सॉल्व हो रहा है, 14 माइनस 3, -14 माइनस 3 माइनस का 17। अब यहाँ पर दोनों को n से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 228, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 28 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, -228 इक्वल्स टू 0। अब 3 के टेबल में ये नंबर आता है लेकिन 17 नहीं आता, इस वजह से इस बार डिवीजन वाला स्टेप नहीं होगा। रफ वर्क चेक करेंगे और फिर मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो रफ वर्क में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 228 से, सही है। तो कैलकुलेटर में पूरा पार्ट करना है, अब देखो कैसे करूँगा और किस तरह कर रहा हूँ, देखते जाओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 228, तो ये आ गया 684। अब आपको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको प्लस माइनस करके आपके पास 17 आए और मल्टीप्लाई करके 684 आए। अब आपने करना ये है, कैलकुलेटर में रफ वर्क में आप क्या करोगे, आप हर नंबर से डिवाइड करते जाओ। 1 के टेबल में 684 1 पे ही आएगा। अब इसी तरह चेक करेंगे भाई 2 के टेबल में आता है या नहीं आता और कब आता है, ये चेक करने के लिए देखो मैंने क्या करना है, 684 लेना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो आंसर क्या आया मेरे पास, 342। इसका मतलब 2 के टेबल में 342 पे आता है 684। इस फैक्टर को जो भी बने आप चेक करो, आगे प्लस भी करके और माइनस भी करके। 17 तो नहीं बन रहा ना, इसीलिए हम अगले नंबर पे जाएंगे। हर दफ़ा यही करेंगे, 684 को जिस टेबल में चेक करना हो कि आता है या नहीं आता, उससे डिवाइड करो। 3 के टेबल में आता है भाई, 3 के टेबल में आता है 228 पर, लेकिन इससे भी 17 नहीं बनता। जहाँ बनता ही नहीं है तो फिर हमारे पास ये काम का फैक्टर नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, 4 के टेबल में चेक करना है कि आता है नहीं आता, तो 684 डिवाइडेड बाय 4, 17, 4 के टेबल में आता है 177, इससे भी 17 हमारा सेंटर वैल्यू नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 684 को डिवाइड करा 5 से, इसमें भी नहीं आया। 684 डिवाइडेड बाय 6, इसके टेबल में आया 6 और 114, 6114, इससे भी 17 नहीं आया। अब आपको एक बात पता हो कि जिससे आपको फैक्टर नहीं आया तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अब आप डायरेक्ट करते जाओ। मैं अब डिवाइड करता जाऊंगा कि 684 को डिवाइड किया मैंने 12 से, बड़े नंबर से, 12 और 15 7, 12 57 से आता है, लेकिन 17 नहीं बना रहा है। तो 12 के बाद फिर मैं 13 14 पे जाता हूँ, 684 डिवाइडेड बाय 13, इससे भी नहीं आया। 684 डिवाइडेड बाय 14, इसमें भी नहीं आया। 684 डिवाइडेड बाय 15, इसमें भी नहीं आया। 684 डिवाइडेड बाय 16, 16 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 684 डिवाइडेड बाय 18, 18 के टेबल में आता है। 18 के टेबल में आता है 38, प्लस करके नहीं आ रहा, माइनस करके 20 आ रहा है, लेकिन हमारा इससे भी काम नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं भाई, तो 684 डिवाइडेड बाय 19, 19 के टेबल में आ रहा है 19 मल्टीप्लाई बाय 36, और अगर मैं 36 माइनस 19 करता हूँ तो मेरा 17 बनता है इसी फैक्टर से। तो अब मेरे को 17 माइनस का चाहिए, तो 36 के साथ माइनस रखूँगा, 19 के साथ प्लस रखूँगा कि मेरे पास माइनस का 17 जो मुझे चाहिए वो बने। प्लस का 17 होता चाहिए तो हम इस साइनों को आगे पीछे करके रखते, सही। तो थोड़े से कुछ फैक्टर मुश्किल हो जाते हैं जिसमें कैलकुलेटर आप इस तरह यूज़ करके करोगे। तो 3n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 19n माइनस 228 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। n 3 के टेबल में कब आता है, 3 12 36,
19 कॉमन आ गया, n माइनस 12 सा ही आता है 19 के टेबल में, सही है। तो 19 कॉमन जब लेते हैं तो 19 12 सा 228। अच्छा, तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 228 डिवाइडेड बाय 19, देखो 12 पे आता है ना, तो सेम आ गया, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम। n माइनस 12 एक आ जाएगा, दूसरा 3n प्लस 19 इक्वल्स टू 0। n इज माइनस 12 अलग ज़ीरो से लेंगे, 3n प्लस 19 अलग ज़ीरो से लेंगे। n की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से 3n इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू 19 अपॉन 2, 19 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नॉट पॉसिबल होती है और माइनस भी, ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये तो हो गई नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू 12 हो गई, सही है। इसमें आगे सवाल आप पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पर, सही है। अब इसमें देखो -9 -6 दिया हुआ है, तो पहले तो हम a निकालेंगे। तो मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, सुकून नीचे भी नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा बोर्ड रब कर लेता हूँ, सिर्फ ये पार्ट रखता हूँ, सही है। अपने पास ये मैंने पूरा बोर्ड रब कर लिया अपने पास, मेरे पास सवाल आ गया, सही है। ये हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर पहली वैल्यू a हमारे पास है -9, कॉमन डिफरेंस के लिए -6, फिर माइनस, फिर वैल्यू भी -9 है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 9, 9 माइनस 6 3। n की वैल्यू हमें मालूम करनी है और एस एन हमें गिवन है 3225, सही है। सेम फार्मूला जो लग रहा है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू हमारे पास है 3225, n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है n डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 लिखा, a की वैल्यू -9, n की वैल्यू आपने मालूम करनी है, d की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3225 ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3n माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6450 शायद, सही है। मैं फिर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3225 था मेरे पास, इसको मैं छोटा करूँ पहले कैलकुलेटर, 3225 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6450, सही। यहाँ पर n सॉल्व हो रहा है अंदर, -18 और -3 हमारा सॉल्व हो के आएगा माइनस का 21, तो 6450 ये हो जाएगा 3n² माइनस 21n, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब ये डिवाइड में वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओ सॉरी, यहाँ प्लस में आ जाके माइनस में, तो 3n² माइनस 21n, ऊपर कर लेता हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा, प्लस में यहाँ पर आके -6450। 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 6450 आता है या नहीं आता, तो चेक करेंगे। 6450 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, इसलिए पहले रिड्यूस करेंगे 3 से डिवाइड करके, n², 3 7 ज़ा 21 और 3 के टेबल में 2150 पर आ गया, सही है। ये आपके पास मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए वैल्यू आई, मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, रफ वर्क करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू 2150, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आएगा। फैक्टर बनाएंगे भाई, वही तरीका जो मैंने बताया, 2150 डिवाइडेड बाय 2, बीच की वैल्यू 7 तो बनी नहीं, बड़े नंबर पे आएंगे। जब आपका नंबर बड़ा है ना, तो फिर आप बड़े ही नंबर पे लो। आप यहाँ पर 10 पे आ जाओ, तो 10 से नहीं आ रहा, 2150 डिवाइडेड बाय 20, 20 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा, 2150 डिवाइडेड बाय 22 पे करके देखते हैं, 22 के टेबल में भी यार नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाय 25, 25 के टेबल में आता है लेकिन 7 नहीं बनता, क्योंकि 25 के टेबल पे कब आता है, 86 पर आ रहा है, नहीं बन रहा, तो 2150 डिवाइडेड बाय 35 पे आ जाते हैं, 35 के टेबल में भी नहीं आता, 2150 डिवाइडेड बाय 40, 2150 डिवाइडेड बाय 45 नहीं आ रहा, देख रहे हो, 2150 डिवाइडेड बाय 46 नहीं आ रहा, 2150 डिवाइडेड बाय 46, 2150 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, 2150
डिवाइडेड बाय, क्या हो गया इसको, 2150, इसको डिवाइड करना है में, ये इसको होना ही नहीं आज लगता है, 2150 डिवाइड बाय 46, अब देखो जीरो नहीं आ रहा था हो जाता है, चलो 46, देखो 46 के टेबल में ही नहीं आ रहा, 2150 डिवाइडेड बाय 47, 47 के टेबल में भी नहीं आता, 2150 डिवाइडेड बाय 48। अगर सारे नंबर करने के बाद ना आए, इसका मतलब या तो फैक्टर पीछे का है या तो हमने कहीं गलती की है। तो पहले एक दफ़ा देख लेते हैं, पीछे 44 पे आता है, 44 पे भी नहीं आता, 2150 डिवाइडेड बाय 43 था, 43 के टेबल में आता है देखो, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 50 करके हमारे पास आ रहा है 2150, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 7 भी बन जाता है। तो इसका मतलब हमारी सही जा रही थी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस में चाहिए इसलिए 50 माइनस का रखेंगे, 43 प्लस का रखेंगे, सही है। तो प्लस 43n माइनस 50, वैल्यू आपकी मर्जी, आप कोई भी पहले रख लो, सही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2150, इसमें n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n प्लस 43, यहाँ पर 50 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं इसलिए 50 कॉमन आएगा, n बच गया। जब माइनस साइन कॉमन निकालते हैं साइन चेंज करते हैं। 2150 देखो 50 के टेबल में कब आता है भाई, 2150 डिवाइडेड बाय 50, तो 40 यहाँ पर है, 2150 डिवाइडेड बाय 50, 43 पे, सही है, अंदर बचेगा 43। तो ये आपका एक आ गया n प्लस 43 एक ब्रैकेट, दूसरा n माइनस 50 इक्वल टू 0। n की वैल्यू की बात करें तो यहाँ कर लेते हैं, एक n की वैल्यू आ गई 43 माइनस की, एक n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50, दूसरी जगह जाके 50 प्लस का, माइनस वाली इम्पॉसिबल लिखेंगे और ये वाली हमारे आंसर के लिए। तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 50। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, या लेंदी तो नहीं था, लेकिन ये कि मिडल टर्म ब्रेकिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है इन सवालों में। लास्ट सवाल देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखो a की वैल्यू आपके पास क्या है, -9, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -6 फिर -9 हो गया, -6 प्लस 9, 9 माइनस 6 3। अगर बात करें n की, मालूम करना है, अगर मैं बात करूं Sn की तो वो है 66। Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करते हैं, Sn की वैल्यू 66, n की वैल्यू हमें मालूम करनी है 2, a की वैल्यू हमारे पास है -9, n माइनस 1d की वैल्यू 3। 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132। n यहाँ बच रहा है 9 2 18 प्लस n 3n माइनस 3, 132 लिखा, ब्रैकेट के अंदर 18 और -3, तो 3n माइनस 21, 132, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 21, प्लस में वैल्यू है यहाँ पर लेके आएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 132। 3 के टेबल में ये नंबर आता है, 3 के टेबल में ये नंबर आता है, 132 आता है या नहीं आता, चेक करते हैं कैलकुलेटर में। तो 132 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो सबको पहले 3 से डिवाइड करके सवाल को शॉर्ट करेंगे। तो ये आ गया n स्क्वायर, 3 7 21, 3 के टेबल में 44 पे आता था। अब हमें 7 बनाना है इन्हीं नंबर से, तो 44 के लिए अगर मैं फैक्टर या एलसीएम की बात कर, हमारे पास नंबर की बात करें तो 22 44 आता है, लेकिन हमारा बीच में वैल्यू नहीं बनेगी, 4 के टेबल में आता है 4 11 44, तो इससे 7 बन सकता है। कैसे, हमें 11 माइनस का रखना पड़ेगा, 4 के साथ प्लस रखेंगे तो माइनस का 7 हमारा रिक्वायर्ड बनेगा। तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 4n माइनस 44, n की वैल्यू कॉमन, n माइनस 11, 4 कॉमन, n माइनस 11, n माइनस 11 अलग आ जाएगा, n प्लस 4 अलग आ जाएगा, n माइनस 11 अलग 0 के बराबर, n प्लस 4 अलग 0 के बराबर, n इज इक्वल टू 11,
n इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास n की दो वैल्यूज आ गई, नेगेटिव वाली पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दोगे इम्पॉसिबल। ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ही सवाल एक ही जैसे हैं, तो एक सॉल्व कराता हूँ पहले तो मैं। तो हमको सम ऑफ सीरीज निकालना है n फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, सही। हमें करना सिर्फ ये कि जो n की वैल्यू है ना वो 3n रख के सिंप्लीफाइड कर देनी बस। तो a की वैल्यू की बात करें तो सवाल में a की वैल्यू देखो 3 बन रही है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 5 माइनस 3 आप हमारे पास आएगा 5 माइनस 3, तो d की वैल्यू हो गई 2। सही है। आगे अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू 3n रखनी है, अब इसी से Sn निकालना है। सही है। फॉर्मूला लिखोगे आप Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn की वैल्यू आपके पास S3n निकाल रहे हैं, तो हर जगह n की जगह 3n आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे। 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू आपके पास 3n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास 2। सही है। ये हो जाएगा 3n/2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2। यहाँ पर 3n/2, 6 में से 2 माइनस किया आपके पास 4, 6n। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करते, कॉमन लेके हम कटिंग कर सकते हैं अगर होती है तो। कॉमन ले रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 कैंसिल, बचा हुआ ये हमारा आंसर 3n इंटू 2 प्लस 3n। तो हम इस सवाल में आंसर भी n की ही सूरत में दे देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर यही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बुक में भी आंसर इसी तरह रखा है। तो बाकी जितने भी हैं वो आप खुद ट्राई कर लोगे, सारे एक ही जैसे हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे के सवाल लेके आऊँगा मैं।